नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार गिर रहा है, इस गिरावट में स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और गिरते हुए बाजार में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, वो अगर आपके पास हैं तो अपनी पोर्टफोलियो से उन्हें मत निकाल देना। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बात करने आया हूं। शुरू करते हैं कुछ ऐसे दमदार क्वालिटी के स्टॉक्स जो फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत स्ट्रांग है, उनमें आपको बने रहना है। इनफैक्ट एक वीडियो मैं ऐसी भी बनाऊंगा जो करंट सिचुएशन जो चल रही है ना मार्केट की, वॉलेटिलिटी, गिरावट या डर, इस माहौल में खरीदोगे तो पैसा बनेगा। लेकिन यहां मैं बात करने वाला हूं उन स्टॉक्स के बारे में कि अगर हैं तो इन्हें बेचना मत। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बेसिक क्लियर कर दूं, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस दिन डेटा आया था कि रशिया, मैक्सिको और जापान, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसको भारत देश ने डीमेट अकाउंट के मामले में पीछे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारत देश में डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। मैक्सिको की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारत देश में डीमेट अकाउंट है, और रशिया में जो पॉपुलेशन है उसके सामने भी। तो ये, और ऐसा नहीं कि डीमेट अकाउंट बहुत ओपन हो गए, अभी बहुत बड़ा स्पेस ओपन पड़ा है। केवल 17 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन है। आज तक 17 करोड़ ही डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, और इसमें से भी 3-4.5 करोड़ मैक्सिमम डीमेट अकाउंट हैं जो एक्टिव हैं, यानी कि जो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरे खुद के 4 डीमेट अकाउंट हैं, तो वो 4 काउंट हो रहे हैं, लेकिन बंदा तो एक ही है, काम तो मैं एक आदमी कर रहा हूं, बाकी तो पड़े हैं ऐसे ही, ठीक है। तो इसी प्रकार 17 करोड़ टोटल है, लेकिन एक्टिव 3.5-4 करोड़ है, और भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इसको बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे लोगों को शेयर बाजार समझ में आने लगा है कि लॉन्ग टर्म में या वेल्थ क्रिएट हो सकती है, ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, अपनी वेल्थ को बनाने का, पैसा बनाने का जरिया है, लोगों को समझ में आने लगा है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, इनमें मैं आपसे कहूंगा कि बिकवाली मत करना। नो डाउट बहुत से स्टॉक ऐसे हो गए जो फ्रेश एंट्री लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि आप बेचोगे तो नहीं, बेचना तो नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आपको पैसे की जरूरत हो। पैसे की जरूरत है तो फिर तो बेचना ही पड़ेगा। ये मत करना कि इससे स्विच कर दूं इसमें ना, ये खुद अपने आप में बहुत दमदार है, स्विच करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है 3 महीने 6 महीने आप फील करो हाँ सही रहा, स्विच कर दिया, वो गिर गया, ये बढ़ गया, लेकिन जब वो चलते हैं ना तो इतनी तेज चलते हैं भाई साहब। मैंने CDSL 1200 पे कहा था, 3000 हो गया। मैं खुद नहीं कह पा रहा हूं उसे अब खरीदने के लिए। जब चलते हैं तो पता नहीं चलते कितना चल जाते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। BSE एक ऐसा शेयर है जो पहली बात तो अभी गिरा ही नहीं है कुछ खास। अगर गिरेगा तो यहां पे जल्दबाजी में बिकवाली मत करना। 2000 रुपए करीब अगर आया भूला भटके तो हम इसमें निवेश करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, अदरवाइज मैं केवल वेट ही करूंगा। 65 के PE पे, सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है जो हम मैं कह दूं उछल कूद करके ही ले लो। तो हमें सिर्फ नहीं बेचना है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, खरीदना एवरेज करने के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ये गिरेगा तो बेचना नहीं है, और गिरावट में अगर ज्यादा डीप गिरावट हो जाए तो वहां लेना है, और वो मेरा 2000 रुपए का भाव है। अगला है CDSL। इस पे तो मैंने 1650 पे सेल कॉल भी दी थी कि भैया यहाँ से बुक करो, प्रॉफिट बहुत चल गया, बोनस के चलते बिना बात के। ये अभी यहाँ से और करेक्ट होगा, दिखता है 1280 तक दिखता है मेरे को, कम से कम 1150 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्टॉक को अभी हमें केवल और केवल बेचना नहीं है, रडार पे रखना है, खत्म कहानी। हाँ, अगर किसी ने बहुत अच्छा पैसा बना लिया है तो 30-40 रुपये 100 रुपये में से बुक भी कर सकता है, ताकि गिरावट में धीरे धीरे करके लगा सके। अभी मुझे थोड़ा दिक्कत में दिखता है, दिक्कत इसलिए क्योंकि भागा बहुत है विदाउट एनी रीजन। बाकी ग्रोथ नो डाउट बहुत है, दमदार कंपनी है। अब कुछ ब्रोकिंग कंपनीज हैं लाइक एंजल वन। इसमें काफी इन्वेस्टर्स के कमेंट भी थे आज। देखो, ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कंपटीशन बहुत रखती है, और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ जहां बहुत टाइम टू टाइम बदलाव होंगे, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल देखा जाए तो एंजल वन एक बहुत अच्छा नाम है, अच्छा कस्टमर बेस लेके बैठा हुआ है, बढ़िया ब्रोकर है, तो वेल सेटल्ड है। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी आपको उतना पैनिक करना चाहिए। बट टेक्निकल टर्म्स पे वीक दिख रहा है, खराब दिख रहा है, लोअर लोज की फॉर्मेशन है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मारा, लगभग 2000 रुपए से 2800-2900 तक, लेकिन वापस गिरता हुआ दिख रहा है। मे बी पॉसिबल है कि ये स्टॉक दोबारा 2100-2200 हो जाए और नीचे में आपके लिए 2000 भी ब्रेक कर दे। 1850 रुपए तक की जर्नी आ सकती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा पर्सनल निवेश भी है इस स्टॉक में, बट अभी आपको इस स्टॉक में फ्रेश नहीं लेना चाहिए, है तो आप होल्ड कर सकते हो। और अभी तो मेरे को अच्छा ही लगता है ब्रोकर में ये।
अगला स्टॉक है जो कंटिन्यू आप मतलब बेचना नहीं है, उसी फील्ड में आता है, वो आपका ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ही एक और स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। ये भी अच्छा लगता है दोस्तों, बट ये चल नहीं रहा है। इन्होंने एल्गो प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था तब काफ़ी अच्छी रैली बनी थी, केवल 13 के पीई पे उपलब्ध है, तो ये स्टॉक भी एक अच्छा कैंडिडेट है जो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ये मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक दोस्तों। यहाँ भी आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये क्वालिटी स्टॉक है, दमदार कंपनी है, और बेचने का मतलब ही नहीं बनता है शेयर को गिरावट में, लेने का ही मौका ढूंढे सिर्फ और सिर्फ। कभी गिरे तो अराउंड 500, माफ़ कीजिएगा, बहुत तेज़ भागा भी रिसेंटली, लगभग अगर मैं देखूँ इस स्टॉक को तो आपके लिए नीचे से अभी रिसेंटली भागा है 400 रुपये से, तो ये थोड़ा अगर गिरता है तो आप मौके ढूंढ सकते हो, तलाश सकते हो, अभी थोड़ा वेट करने के लिए ही कहूँगा मैं आपसे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। ये वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है, लगभग 65-70 हज़ार करोड़ का AUM है इनका, और बहुत ही शानदार कंपनी है, 66 के पीई पे है। इसे भी बिल्कुल नहीं बेचना है, सिर्फ खरीदने के बारे में सोचो, जितना गिरे उतना खरीदो और बैठे रहो लेके, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। इसी फील्ड से एक स्टॉक है 361 वेल्थ मैनेजमेंट, इसको भी बिल्कुल बेचने के बारे में नहीं सोचना है, गिरावट में लेने के बारे में ही सोचना है। हालांकि अभी तो ये हाइस पे ही है, मैंने 900 रुपये पे डिस्कस किया था, 1100 रुपये ट्रेड कर रहा है। कभी वापस करेक्शन होती है 850-900 रुपये करीब, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट के रूप में और देखें। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट अगला है, बट ये तो हाइस पे ही है तो इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टॉक हैं, या लाइक UTI AMC है, UTI AMC है, HDFC AMC है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है। इनमें आपकी मर्जी है, इनमें कुछ मैं नहीं कह रहा, लेकिन कैम्प्स और फिनटेक ये दो ऐसे हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होल्ड करना है, बेचना नहीं है, गिरावट में लेना है। फिनटेक थोड़ा भागा हुआ है तो वैल्यूएशन महंगे दिखते हैं मुझे, तो मैं वहाँ थोड़ा सा अभी सावधान हूँ। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।